मूंगफली की तुलाई में धोखाधड़ी के खिलाफ किसानों ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। रतनगढ़ क्षेत्र में मूंग और मूंगफली की तुलाई के दौरान व्यापारियों द्वारा किसानों के साथ कथित तौर पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने के विरोध में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों के एक समूह ने उपखंड अधिकारी रतनगढ़ को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया है तुलाई में 15 से 20% तक की कटौती की जा रही है, जिससे उन्हें लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। तुलाई में धोखाधड़ी का मुख्य आरोप ज्ञापन में मुख्य रूप से बताया गया। व्यापारी तुलाई के सही मापदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। किसानों का स्पष्ट आरोप है कि उनकी मूंग व मूंगफली की उपज की कुल तुलाई में से 15 से 20% तक की अवैध कटौती की जा रही है। किसानों का अनुमान है कि इस धोखाधड़ी के कारण उन्हें लगभग 50 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हो चुका है। किसान पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और इस तरह की धोखाधड़ी ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि व्यापारियों को सही तुलाई करने के लिए तुरंत पाबंद किया जाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मामले में आप कलेक्टर और राज्य के अधिकारियों अब ये मूंग है, हम 4% कालो दाणु 4% अगर डैमेज है तो मानेगा। अगर कालो पर दाणु की बात ज़्यादा है 6-7%, 8% तक है। आज किस विषय को लेकर आपने धरना प्रदर्शन किया है? सर, आज हमें रतनगढ़ एसडीएम कार्यालय पर जो सरकारी केंद्र पर किसानों की मूंग और मूंगफली की तुलाई हो रही है, उस विषय में आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि मूंग है वो तो बिल्कुल ही जमा नहीं हुआ है, मंडी के अंदर वो डांग लगाई हुई पड़ी है। वो मंडी का ठेकेदार है, वो कह रहा है कि हमने एक गाड़ी भेजी, वो बेर हाउस के अंदर रिजेक्ट कर दी कि उसमें जो काला दाना है वो 4% तक तो मान्य है, 4% से ऊपर आ रहा है तो वो माल है, मूंग है, वो जमा नहीं ले रहे। तो मैं सरकार के अधिकारियों को एवं जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूँ, राजफेड के अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को, कि हमारा मूंग है वो प्राकृतिक की देन है कि बेमौसम बारिश की वजह से कोई काला दाना हो गया तो सरकार क्रॉप कटिंग के टाइम वो काला दाना है वो साथ में लेकर तोला। हमने कहा था बीमा कंपनी के अधिकारियों को एवं कृषि पर्यवेक्षक पटवारियों को कि आप काला दाना है वो निकाल के तोल लो, लेकिन उस समय उसने काला दाना है वो नहीं निकाला, साथ में तोला। अगर वो निकाल देते तो हमारा क्लेम तो बनता, फसल बीमा क्लेम बनता। उस टाइम उन्होंने काला दाना 7 तोला, वो वजन वेट है वो 7 लेकर किया। अब ये कह रहे हैं राजफेड के अधिकारी और मंडी के अंदर जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि 4% से ज़्यादा आ रहा है काला दाना। तो मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ, कलेक्टर साहब को, कि ये राजफेड से बात करके और 4% से बढ़ाकर 8 या 10% तक ये शर्त रखी जाए कि 8 या 10% तक मूंग में काला दाना है तो वो तुलाई की जाए और बेयर हाउस में माल है, मूंग है, वो जमा करवाया जाए। दूसरी बात, मूंगफली के अंदर 70% दाना वो मान्य है और डैमेज है वो 4% वो मूंगफली के अंदर कर रखा है। तो 70% दाना अगर आ जाए तो डैमेज अगर 1-2% ज़्यादा आए तो उनको क्या दिक्कत है। और कई किसान खड़ा भी लाता है, उसमें 75% दाना है, डैमेज बिल्कुल ही नहीं है, 1% भी नहीं है। किसी के पास अगर खड़ा नहीं है, वो चूगा बचा है, तो उस चूगे को लेकर मंडी के अंदर जो ठेकेदार है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि आगे माल है वो जमा नहीं ले रहे हैं, बेयर हाउस के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है, धांधलाबाजी कर रहे हैं। इस विषय में आज हमने ज्ञापन दिया है कि ये धांधलाबाजी बंद की जाए एवं माल की तुलाई है वो बहुत धीमे गति से हो रहे हैं, दिन की 1 या 2 ढेरी तोल रहे हैं। तो इस प्रकार अगर तोलेंगे तो ये तुलाई है वो कैसे होगी, कब तक होगी। हमारा कहना यही है कि कम से कम 20-30 किसानों की ढेरी तुली जाए और मैसेज है वो भी नहीं आ रहा है। किसान मंडी के अंदर अगर पता करता है तो वो लिस्ट में नाम देखता है तो पता चलता है कि हमारा नंबर है वो आ गया, मैसेज भी नहीं आ रहा है किसानों के पास ढंग से। दूसरी बात, कई किसान है वो गिरदावरी लगाने से वंचित रह गए। वो साइड है वो सिर्फ 1 दिन चली थी 4 घंटा, उसमें लगभग 25% किसान है वो टोकन लगा पाए, बाकी किसान है वो वंचित रह गए। तो एसडीएम साहब से माध्यम से हमारा यही कहना है कि ये साइड, गिरदावरी की साइड पुनः खोली जाए, जो वंचित किसान है वो अपना टोकन ऑनलाइन करा सकें, गिरदावरी है वो कटा सकें एवं मंडी के अंदर धांधलाबाजी बंद की जाए। मंडी के अंदर जगह भी नहीं है, एक छोटा सा प्लॉट है, किसान अपनी गाड़ी साधन लेकर बाहर खड़े हैं 4-4 दिन से, तो किसानों को किराया लेकर साधन आ रहे हैं तो उस साधन का किराया बहुत ज़्यादा पड़ रहा है किसानों को। तो मेरा कहना यही है कि मंडी के अंदर सुनिश्चित एक जगह की जाए या सरकारी
कृषि उपज मंडी बनाई जाए राजलदेसर और रतनगढ़ के अंदर। इस मांग को लेकर हमने 17 दिन तक पूर्व में राजलदेसर में धरना भी रखा था, राजलदेसर में पंचायत समिति व कृषि उपज मंडी की मांग को लेकर। तो मैं राजस्थान सरकार को एवं कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री महोदय को यही कहना चाहता हूं कि राजलदेसर और रतनगढ़ के अंदर सरकारी कृषि उपज मंडी बनाई जाए एवं राजलदेसर में पंचायत समिति बनाई जाए और किसानों का जो माल है वो समय पर तोला जाए, टोकनों की स्पीड है थोड़ी बढ़ाई जाए और तुलाई है उसकी स्पीड है वो बढ़ाई जाए एवं मंडी के अंदर जो धांधलीबाजी की जा रही है उसको बंद करवाई जाए। अन्यथा हम किसान इस मुद्दे पर, इस मांग को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कामरेड बहादुर बाबू, बामू तहसील अध्यक्ष राजलदेसर। धन्यवाद।